अस्सलाम वालेकुम जी। अब कल हमने चैप्टर थर्ड चैप्टर जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया था। आज उसमें कुछ जो है वो क्विक क्विज़ेस में से कुछ क्वेश्चन रह गए। वैसे तो आपको मैं उनके नोट्स दूंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो वो आपको मैं आज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्विज वन जो है उसमें मुझसे जो है वो एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि इसका क्या आंसर होगा। तो क्विक क्विज वन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम, जिस तरह से हमने कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम उससे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह से हम पेट्रोलियम से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो जैसे ब्रांच चैनल के ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, तो वो उसकी रीजन ये होती है कि उनकी जो ब्रांचेस बनी हुई होती है ना, वो उनको जो मिथाइल ग्रुप्स उनकी ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं वो उनको ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। हम उसके डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनके जो मिथाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है वो ग्रुप्स हैं। तो उस तरह से भी वो स्टेबलाइज करते हैं। तो ब्रांच चेन इसी वजह से स्टेबल होते हैं कि क्योंकि उनके अगर हम वो बांड टूटता भी है तो वो जो है उसके जो मिथाइल है वो अगर उनके रेजोनेंस इफेक्ट्स आप आगे बढ़ेंगे, और वो जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इस वजह से वो स्टेबलाइज करते हैं। तो ये इस वजह से, लेकिन फर्दर आपको मैं सेटिस्फाई करने के लिए और भी इसके रीजन देखूंगी, आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो वैसे यही है कि उन ब्रांचेस की वजह से ही वो स्टेबल होते हैं। इसमें नेचुरल इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, एक तो नेचुरल गैस जो है वो वैसे भी हमें एज अ फॉसिल फ्यूल उसका वैसे भी उसके रिजर्व्स हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हमें नेचुरल गैस मिलते हैं। नेचुरल गैस इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मीथेन उसका 85% होता है और बाकी 15% दूसरी गैसेज होती हैं। अच्छा, पेट्रोलियम ईथर है। पेट्रोलियम ईथर जो है, ये जो हमने एक ईथर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी थी, जिसमें जो है वो ROR जिसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वो ईथर नहीं है, ठीक है। ये पेट्रोलियम ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन अल्केन्स ही होते हैं। इसका फार्मूला है C6H14। तो ये भी एज अ सॉल्वेंट यूज होती है फॉर ऑयल्स फैट्स के लिए, या डिफरेंट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होती है ये भी। लिगोरिन ये भी एक एज अ सॉल्वेंट ही यूज होता है, और दिस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। गैसोलीन गैसोलीन जो है ये पेट्रोल है, जिसमें हम ब्रिटिश इंग्लिश में और एशियन कंट्रीज में जो है गैसोलीन वर्ड यूज होता है। यूएस में नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल वर्ड यूज होता है, और जो यूएस है वहां पे गैसोलीन यूज होता है। तो जो हम ये पेट्रोल यूज करते हैं ना एज अ फ्यूल, यही है गैसोलीन, जिसमें हम सोडियम मेटल को या और बहुत सारे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है वो स्टोर भी करते हैं। तो केरोसिन, ये जो मिट्टी का तेल आम जुबान में जिसको कहते हैं, कारपीन का तेल। गैस ऑयल है, गैस ऑयल भी जो है वो फ्यूल ऑयल है, मतलब डिफरेंट मोटर ऑयल, मोटर्स वगैरह में यूज होता है। लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये बेसिकली डिफरेंट मिक्सचर ऑफ है, हाइड्रोकार्बन से ही मिक्सचर है। तो इनकी जो है वो थोड़ी जो प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ के किस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं, उनकी चेन लेंथ क्या है। लुब्रिकेटिंग मतलब जो एज अ ग्रीस जो है, ये जो यूज होता है, एंड ग्रीसीज इसी में ही आ जाती हैं, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। पैराफिन्स का वर्ड जो होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि अल्केन्स हैं, अल्केन्स के लिए यूज होता है। उसके बाद है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट होता है ये जो रोड कंस्ट्रक्शन में ब्लैक कलर का मटेरियल यूज होता है, एज अ बाइंडर यूज होता है। वैसे तो एस्फाल्ट जो है ये होता है, इसकी कंपोजिशन ये होती है कि सैंड होती है, डस्ट होती है, ठीक है। सैंड प्लस डस्ट, और उसमें तकरीबन जो है वो
95% सैंड और डस्ट होती है, और प्लस इसमें 5% बिटुमेन। वो जो ब्लैक मटेरियल होता है ना, वो ये होता है बिटुमेन, जो है ना लिक्विड सा होता है, और एज अ बाइंडर ये यूज होता है। तो रोड की जब उसको हम रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी होती है, बन चुकी होती है, तो ब्लैक से हमें नजर आता है। तो वो क्योंकि हमने उसमें जो है वो जो स्टोन्स हैं, सैंड है, ये सारा वो भी मिक्स होता है, और उसमें एज अ बाइंडर हम बिटुमेन यूज करते हैं, तो उसको एस्फाल्ट कहते हैं। तो आप अगर ये इस बारे में सर्च करेंगे तो एस्फाल्ट वो यही होगा कि वो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, लेकिन असल में बिटुमेन जो होता है वो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है। ठीक है। वो उसको हम जब इसके साथ मिक्स करते हैं तो इस कंपोजिशन को जो है वो एस्फाल्ट कहा जाता है। तो होता है ये रोड कंस्ट्रक्शन में ही यूज है। और पेट्रोलियम कोक जैसे हमने कोल की उसकी पायरोसिस से जो है उससे भी कोक बना था, वो भी एज अ फ्यूल यूज होता है। तो ये पेट्रोल से जो एज अ फ्यूल यूज होगा, ये एक मटेरियल ब्लैक कलर का, ये भी इसको हम पेट्रोलियम कोल कहते हैं। तो ये सारे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है कि जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती हैं। अच्छा, अब एक और है। आपकी बुक में तो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी किया था स्क्रीनशॉट लेके कि हाउ कोल कैन बी, ये केपीके की बुक से है, हाउ कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ठीक है, कि पहले तो हमने कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, उसमें जो है वो किस तरह से हम जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं। और अब है कि कोल को हम किस तरह से पेट्रोलियम इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स का मिक्सचर है, तो उसमें हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब हमने कोल को, जो कि खुद एक मिक्सचर है, लेकिन वो उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इनको जो स्ट्रेट चेन हाइड्रो अल्केन्स है उनमें हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसने एक मेथड जो है वो यूज किया था, और उस मेथड का नाम जो है वो उसी के नेम पे ही है, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, एफटी प्रोसेस या फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कोल की जब हम पायरोसिस करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, जिसमें कोल गैस है, कोक है, और एक तीसरी चीज थी जिसमें तीसरा क्या होता है, कोल तार है। हाँ, कोल गैस, कोल तार और कोक, ये तीन है। तो इसमें जो कोल गैस है, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो कोल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है, इसको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोकार्बन में, स्ट्रेट चेन अल्केन्स में। स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन के लिए तो कोई भी हो सकता है, उसमें तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो क्या प्रोसेस होता है, अगर कहें तो कोल गैस obtained from the destructive distillation of coal can be converted into petroleum by process known as Fischer-Tropsch process. The Fischer-Tropsch process is a set of chemical reactions that convert a mixture of carbon monoxide and hydrogen, यानी कि ये कोल गैस जो है, जो कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, into liquid hydrocarbons, mainly alkanes। तो वो प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, वो प्रोसेस होता है, यानी कि जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से ये फॉलो किया जाता है, मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो ये देखें, हाइड्रोजिनोलाइसिस से पहले हमने एक वर्ड पढ़ा है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेक होना। और हाइड्रो मीन वाटर होता है, तो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या कि हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये इसकी प्रेजेंस में ब्रेक करता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तो अगर हम इसकी एक्विजन लिखना चाहें तो एक्विजन इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमने अल्केन्स में कन्वर्ट करना है इस हाइड्रोकार्बन कार्बन को। तो अब हाइड्रोजन को हम जो है वो बैलेंस करने के लिए साथ में हम अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो लिख लिया जाता है, 2n+1
क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि हमने इतनी लॉन्ग चेन वाला हाइड्रोकार्बन बना, हमने अल्केन्स में बस कन्वर्ट करना है। अब वो कौन से, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है उसकी डिफरेंट होती है, वेरी करती है ना उसकी जो कंपोजिशन है। तो अब वो जो है वो कुछ लॉन्ग चेन बनेंगे, कुछ शॉर्ट चेन बनेंगे। तो वो इस वजह से यहाँ पे जनरल जो है वो टर्म यूज की है, 2n+1, ये इसको बैलेंस आउट करने के लिए हाइड्रोजन के लिए, प्लस एन जो है यहाँ पे भी एन नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या बनेगा, CnH2n+2। ये अल्केन्स का फार्मूला है, जनरल फार्मूला, N2H2O। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जो है वो 6 कार्बन वाला यूज, तो फिर 6 कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, उसके मालिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर फॉर एग्जांपल के प्रोडक्ट हमारे पास C6H14 ये आती है, तो फिर यहाँ पे जो है वो हम उतने ही हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगा लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे 6n+1 है, 2n सॉरी, 12 और प्लस 13, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 6, कार्बन नंबर 6 है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल, और ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपने ये जनरल इक्वेशन ही इसके जो लिखनी है, द कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसी तरह से ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक करेगा और क्या बनेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड। This is called hydrogenolysis. This process takes place in the presence of transition metal catalyst. तो ट्रांजिशन मेटल जो है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट भी यूज होती हैं, उनमें कोबाल्ट भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, रुथीनियम, निकल, कोई भी जो है इनमें से ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकती है। और टेम्परेचर रेंज होती है 150 टू 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्विक क्विज 2 है, तो उसमें व्हाट इज कोल, इसकी डेफिनेशन है आपकी बुक में ही है। कोल इज अ कंबस्टेबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक, यूजुअली अकर इन रॉक स्ट्रेटा। या फिर आप ये कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकेइंग ऑफ द ट्री बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, तो कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये आपकी बुक में है। कोल तार को अगर हम जो है वो फ्रैक्शन, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसमें सारी जो है वो नेफ्थलीन, जाइलीन, फिनोल, टॉलुइन, सारी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो। व्हाट वी ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल गैस, तो कोल गैस की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें बेंजोल, कोल गैस, साइनाइड, तो सर ये भी आपकी बुक में है। नेक्स्ट क्विक क्विज 3 है, तो उसमें व्हाट आर एलोट्रोप्स, ये भी डेफिनेशन, बल्कि आपको मैंने ये लिखवाई थी। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। वाइट वाज गिवन द नेम बकीबाल्स, बकीबाल जो है वो एक साइंटिस्ट, जो नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट था जिसने बकीबाल की शेप की बिल्डिंग बनाई थी मॉन्ट्रियल में, तो इस वजह से उसका बकमिंस्टर फुल्लीरीन के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। और डिफाइन द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो बकीबाल्स है। तो यही है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्विक क्विज 4। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ये वाला है। अच्छा, उसके बाद है कि व्हाट आर द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये भी है सिंपल, आपकी बुक में है इसका। व्हाट आर होमोलॉग, द इंडिविजुअल मेंबर्स इन होमोलॉगस सीरीज आर होमोलॉग्स। व्हाई डू वी अरेंज कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज, तो क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में हमने क्यों अरेंज किया है, तो देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। जैसे अब ये है कि होमोलोगस सीरीज में करने का मकसद ये है कि हम इतने अब मिलियन बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब हमने अगर अल्केन जो है उसको अगर हम एक होमोलोगस सीरीज जो है वो एक बना ली है, एक क्लास हमने एक अल्केन्स की बना ली है, तो हम एक अल्केन की स्टडी करेंगे तो हमें उस सारी पूरी होमोलोगस सीरीज का अंदाजा हो जाएगा। उसमें सिर्फ क्या होगा, क्या उसका जो है वो डिफरेंस क्या होगा, चेन जो होगी, कार्बन नंबर जो है वो डिफरेंट होगा ना। बाकी जो उसका प्रोडक्ट है या जो है वो तो सेम होगा, यानी कि जो मैकेनिज्म है वो सेम होगा। बाकी जो प्रोडक्ट है वो जो है वो वेरी इस तरह से करेगी कि नंबर ऑफ कार्बन, जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स में होंगे। तो हम एक जो है वो किसी भी किसी भी जो होमोलोगस सीरीज है, जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, उसमें से किसी एक मेंबर की स्टडी करेंगे, की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, तो हमें बहुत सारे केमिकल बाकी सारी जो सीरीज है उसका अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह से हेल्प हमें हो जाती है कि हमें बार बार एक एक जो मिलियन बिलियन कंपाउंड्स हैं उनका एक एक का को स्टडी नहीं करना पड़ता। हम किसी एक की स्टडी करते हैं मेंबर की, तो पूरी होमोलोगस सीरीज के बारे में हमें पता चल जाता है, हम उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पेरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में जब अरेंज किया गया, तो एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन मिलती जुलती हैं एलिमेंट्स की। तो क्या होता है कि हम उस ग्रुप की जो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स की हमें पता है, उनका नेम भी अल्कली इसी वजह से रखा गया कि वो बेस ऐसे ऑक्साइड्स बनाती हैं जो कि वाटर के साथ मिलकर बेस बनाती हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाती हैं। तो उसमें जो है वो कोई हमें उस ग्रुप की जो है वो बस इस नेम से ही हमें उस अंदाजा हो जाता है कि उनकी ये प्रॉपर्टी है, वो मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पता है कि वो अल्कलाइन जो है वो ऑक्साइड्स उनके अल्कलाइन है, और दूसरा ये कि वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं उनके कंपाउंड्स। तो इस वजह से उनका अल्कलाइन अर्थ हेलोजेंस है, तो वो साल्ट फॉर्मिंग है। तो इस वजह से क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ वो साल्ट्स बनाती हैं। इस तरह से हमें जैसे कोइनेज मेटल्स हैं, तो वो जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री में उनके यूजेस हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में। तो इसी तरह से ये जो सीरीज है होमोलोगस सीरीज है, तो इसमें भी हम जो है इजी अपनी हमारे लिए आसानी के लिए ही इनको इस तरह से अरेंज किया गया है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव जो है एक्सरसाइज का, उसमें देखते हैं। तो द मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज क्या है? मीथेन। यस, 85% मीथेन है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। So which of the following is an aromatic compound? Benzene, acetone, cyclohexane or propanol? Yes, benzene is an aromatic compound। और फिर बेंजीन के बाकी बेंजीन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब क्या हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। There are a few homologous series of the compound. Existence of homologous series is due to फंक्शनल ग्रुप। यस, फंक्शनल ग्रुप जो है वो ही जो है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी होमोलोगस सीरीज का। तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर सेम है तो वो एक होमोलोगस सीरीज है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी ही होंगी। तो सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन विच इज अल्कोहल। अल्कोहल का आपको पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CH3CH2 OH। यस, गुड।
Okay, Lassine solution is prepared in the detection of elements of organic compounds. Which metal is used for reaction with organic compounds? तो Lassine solution में कौन सी metal यूज की जाती है? सोडियम। यस, सोडियम मेटल यूज की जाती है, और ये लजाइन एक्सट्रैक्ट, लजाइन सॉल्यूशन सोडियम मेटल से प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द लजाइन सॉल्यूशन व्हिच कलर इज फाउंड फॉर आयोडीन? आयोडीन अगर होगा तो फिर प्रेसिपिटेट का कलर कौन सा होगा? डीप येलो, यस। और अगर क्लोरीन होगा तो फिर वाइट होगा, और अगर ब्रोमीन होगा तो फिर पेल येलो होगा। the simplest molecule of the buckyball contain carbon atoms। वैसे उसकी रेंज, कार्बन की रेंज होती है 40 to 100 कार्बन एटम्स की, तो जो सिंपलेस्ट है उसमें कितने होंगे जो अभी तक डिस्कवर की गई है? 60। if a molecule contain more than one functional group it is known as? yes, polyfunctional, good। अब आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। जिया किधर है? जिया आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है, पीडीएफ, वो की बुक आपने मुझे सेंड करनी है। तो ये सारे जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये आपके सारे ही मौजूद है आपकी बुक में ही। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो इसमें हम जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह बाद में हम कल से ही स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी जो है हम देख लेते हैं कि वैसे हमने हाइड्रोकार्बन का पढ़ा है, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। Basically, there are two types of hydrocarbons: closed chain hydrocarbons and open chain hydrocarbons। ठीक है, पहले हमने केमिकल कंपाउंड्स की टू टाइप्स पढ़ी हैं, एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का सोर्स जो है, अगर हम सोर्स के बेस पे डिफाइन करें तो जो नॉन लिविंग सोर्स है, ये नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव की जाती हैं, मिनरल सोर्स से डिराइव की जाती हैं, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। लेकिन अब वो पहले जो नेचुरल सोर्सेज है उस हिसाब से, अब तो जो है वो लेबोरेटरी में भी हम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी टू टाइप्स हैं: क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जा सकता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और इनको क्या कहा जाता है? ए साइक्लिक, यानी कि विदाउट साइकिल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे अब ये है कि लॉन्ग चेन है, जैसे अब ये अगर प्रोपेन की ही मैं एग्जांपल लूँ तो CH3CH2CH3। तो ये देखें, ये लॉन्ग चेन सीधी स्ट्रेट चेन है, कोई साइकिल नहीं बना हुआ, तो ये क्या है? ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होंगे। अब यही जो है ये इस तरह से साइकिल की फॉर्म में ऐसे तीनों थ्री कार्बन ही है, ठीक है, यहाँ पे भी ये इस तरह से अगर हो जाए तो ये, तो ये देखें एक साइकिल बन गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इनको कहा जाएगा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अब ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू ओपन चेन जो है ना, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखें कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे 6। जितने अल्कीन में, स्ट्रेट चेन अल्कीन में जितने हाइड्रोकार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, उतने ही क्लोज चेन जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हैं, साइक्लो अल्केन्स हैं, उनमें जो है उतने हाइड्रोजन होंगे। इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। ठीक है। अच्छा, अब जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है उनकी भी 2 टाइप्स हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की भी 2 टाइप्स हैं। एक है एलिसाइक्लिक। अच्छा, ये एलिसाइक्लिक है ना, तो जो ओपन चेन है ना, ओपन चेन उनके लिए एलिफैटिक का वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इनके लिए एक वर्ड यूज होता है एलिफैटिक। और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एक है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब वो इन अल्केन्स की तरह ही है, लेकिन क्या हुआ है, उनका साइकिल बना हुआ है, तो वो क्या है, एलिसाइक्लिक। जैसे अब ये साइक्लोप्रोपेन की ही एग्जांपल इसमें ले लें। और सेकंड टाइप जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग होगी। जैसे कि एग्जांपल में बेंजीन है। तो ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और ये ओपन चेन जो है इनको एलिफैटिक भी कह सकते हैं। तो आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ये एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब जो ओपन चेन है उनकी भी फर्दर टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन उसमें आ जाते हैं। यानी कि जो जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें फर्दर हम उस टेम्परेचर पे सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो इस बेस सैचुरेटेड मतलब इस ये बॉन्ड जो है वो वैलेंसी फुल है, अब इसमें और चीज हम ऐड नहीं कर सकते। हम उसी सूरत में ऐड करेंगे जब कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसका नाम क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स। उसमें आ जाते हैं अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हम एडिशन कर सकते हैं, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, वो हम एक बेशक किसी चीज को रिमूव किए बगैर हम जो है सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कोई भी एलिमेंट रिमूव, कोई भी एटम रिमूव नहीं होगा इसमें। हम उसमें ऐड कर देंगे फर्दर एटम्स सिर्फ बॉन्ड को ब्रेक करके, तो वो हो जाए, उसमें हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड। जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम फर्दर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं ना, इसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें जो है अल्कीन्स आएगा और अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अच्छा, अब बस ये क्लास का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। तो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम अभी जो है ना वो कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप अल्लाह हाफिज आपको मेरी तरफ से। अच्छा, अभी जिया आप प्लीज याद से मुझे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो कौन जो है